किसके बारे में बात करें अपन? देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि इसका काल क्या है। कालिदास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या क्या है? ऋतु कुमार का मालवी में रघु अभिनंदन। ऋतु कुमार का मालवी में रघु अभिनंदन, ये पंक्ति हमने एक पिछली बार लिखी थी, और ये पंक्ति जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। देखो, सुनना आप ध्यान से, एक बार पेन को छोड़ दो, क्योंकि कालिदास जो है ना, कालिदास, मैं ये मानता हूं कि साहित्य में से है ना बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं, बहुत सारे, थोड़े नहीं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसकी रचनाएं सारी इंपॉर्टेंट है, सारी रचनाएं पढ़नी पड़ती हैं, है ना। तो साहित्य जहां शुरू होता है वहां कालिदास का, क्योंकि इसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भाई इसको क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। अब सबसे पहले लड़ाई तो शुरू हो जाती है, कालिदास का समय क्या है। देखो, स्वयं के ऊपर लिखने की जो परंपरा है, अपना जीवन लिखने की जो परंपरा है, वो बाणभट्ट से शुरू होती है। बाणभट्ट, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? कादंबरी। सबसे पहले बाणभट्ट आते हैं, और 8वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में बाणभट्ट पहली बार अपने बारे में लिखता है कि मैं ये हूं, मेरे पिताजी का नाम ये है, मां का नाम ये है, ये मेरा घर था, यहां मैं रहता था, ये वाली बात है, ये वाली बात है, सारी अपने बारे में डिटेल, अपने वंश के बारे में डिटेल सबसे पहले किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। कौन सी सदी में? 8वीं सदी से पहले। ये जो कविगण हुआ करते थे, इनको आत्मश्लाघा की भूख नहीं थी, इनको अपना नाम आगे रखने की भूख नहीं थी कि मेरा नाम हो ना, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी उनकी। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? अपने मौज में जीते थे, और अपने द्वारा जो भी लिखा जाता था वो स्वच्छंद लिख देते थे। कहीं वर्णन नहीं करते कि ये किसका, कालिदास का लिखा हुआ है कि ये और किसी का लिखा हुआ है, कि ऐसे कोई प्रसंग ही नहीं आता था। तो 8वीं सदी में बाणभट्ट से जब से कादंबरी लिखी, तब से ये लेखन परंपरा प्रारंभ हुई कि स्वयं अपने बारे में कवि लिखने लगे, इससे पहले नहीं। अब कालिदास के समय को लेकर के काफी क्या है, गड़बड़ चल रही थी। कुछ विद्वानों ने कहा कि इसका काल प्रथम शताब्दी है, कुछ ने कहा कि इसका चतुर्थ शताब्दी है। चतुर्थ शताब्दी जहां बात आती है, चतुर्थ शताब्दी, एक तो नाम आता है वेबर और एक नाम आता है जॉनसन। वेबर और जॉनसन, ये दो पाश्चात्य दार्शनिक है, पाश्चात्य विद्वान। इन्होंने कहा कि कालिदास का जो समय था वो चौथी शताब्दी था। कुछ ने कहा प्रथम शताब्दी, और वो मानते हैं विक्रमादित्य के काल को। इसके काल को। और ये वेबर और जॉनसन जो है ना, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके काल की बात आती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही उपाधि कौन सी धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि इसने, कालिदास ने जो है वो भास का वर्णन किया है। भास, जिन्होंने स्वप्न वासवदत्ता लिखी, इसका वर्णन क्या है? भास का। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। अब अगर इसका काल, कालिदास का काल अगर प्रथम शताब्दी होता, तब तक तो भास का क्या नहीं हुआ था? जन्म ही नहीं हुआ था। और कालिदास यदि भास का वर्णन करते हैं, इसका मतलब कालिदास कौन सी शताब्दी नहीं है? प्रथम शताब्दी नहीं है। फिर कौन सी शताब्दी है? चतुर्थ, क्योंकि इस बीच में किसका जन्म हो चुका था? भास का जन्म भी होता है, भास की रचनाएं भी आ चुकी थी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो सर्वमान्य सत्य क्या है कि कालिदास का जो काल है वो कौन सा है? चतुर्थ शताब्दी है। अकॉर्डिंग किसके? कि इन्होंने किसका वर्णन किया? भास का वर्णन किया। अगर प्रथम शताब्दी होता तो प्रथम शताब्दी में तो भास का जन्म ही नहीं हुआ था, वर्णन कहां से होगा? इसका मतलब कालिदास का जो काल है वो कौन सा है? चतुर्थ। तो हमें वेबर और जॉनसन की बात क्या करनी होती है? माननी पड़ती है। यह सर्वमान्य सत्य बात याद रखो। कालिदास का जो काल है कौन सी शताब्दी है? चतुर्थ शताब्दी। अब बात क्या हुई है? अब इसके अंदर कुछ किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। आधुनिक शोधकर्ता है ना, वो तो कहते हैं कि किविल्ठा, गाम चमोली, इस प्रकार की बात करते हैं कि भी इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? कविल्ठा, चमोली। कहां है? उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड में। आधुनिक शोधकर्ता समझ रहे हो क्या?
वर्तमान में जिन्होंने शोध किया, किताबों में, ग्रंथों में खोजा, उसे पता चला कि उत्तराखंड में एक ग्राम कविल्ठा आता है। जिला कौन सा होता है? चमोली जो जिला आता है, इसमें वो वहां के रहने वाले थे। कौन? कालिदास। फिर प्रसंग क्या आया कि कालिदास जो था ना, कालिदास वो काली का दास था। मां काली की क्या करते थे? वो उपासना करते थे, पूजा करते थे। इसकी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? किंवदंतियां है। किंवदंतियां कहते हैं इनका बचपन नाम बंदरू था। किंवदंती समझ रहे हो? लोग दंत कथाएं होती हैं जिन पर ज्यादा कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, तो कहते हैं उनका बचपन का नाम क्या था? बंदरू था। महामूर्ख था, ऐसा प्रसंग भी आता है। एक मालव प्रदेश हुआ करता था। कौन सा? और मालव प्रदेश का राजा था सरदानंद। कौन था? सरदानंद। मालव प्रदेश का राजा था सरदानंद। और इस सरदानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम था? विद्योत्तमा। ये गर्वित विदुषी थी। गर्वित विदुषी क्या होता है? जिसको अपनी विद्वता पे घमंड था। मालव प्रदेश में सरदानंद नाम का राजा हुआ करता था, और उस राजा के एक गर्वित विदुषी पुत्री होती थी। विदुषी पुत्री, गर्वित विदुषी पुत्री। गर्वित विदुषी पुत्री का मतलब क्या है? जिसको अपनी विद्वता पे क्या था? घमंड था। उसका नाम क्या था? विद्योत्तमा। और इसी सरदानंद के यहां एक मंत्री रहता था, और ये मंत्री विद्योत्तमा से प्यार करता था, स्नेह करता था। ये मंत्री चाहता था कि मैं किससे विवाह करूं, और ये मंत्री सरदानंद का चहेता भी था, प्रिय भी था। ये ज्यादा सेवा करता था इसके। बाप को पटा के रखना चाहता था कि बाप को पटा के रखेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं होगी। सीधी सी बात है। कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है। तेरा अधिकार सिर्फ किस पे है? कर्म पे। फल की चिंता मत कर, कर्म कर, फल तो अपने आप मिल जाएगा। तो इसने इसको पटा के रखा। अब ये मंत्री का चाहता था। ये एक दिन गया राजा के पास। राजा ने, सरदानंद जी महाराज, बोले हाँ मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोले मांगो। बोले आपकी पुत्री का हाथ मुझे दे दो ना। क्यों नहीं, दे देंगे। ये बात किसने सुन ली? विद्योत्तमा किसके पास आई? पिताजी के पास। बोले देखो पिताजी, आप जो बात कहोगे मुझे मंजूर है। आपने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है, लेकिन मेरे भविष्य का चिंतन करने का, निर्णय लेने की शक्ति सिर्फ किसके पास है? मेरे पास है। ठीक है, मैं चाहूंगी उसी से मैं क्या करूंगी? विवाह करूंगी। तो बोले तेरी शर्त बता दे। तो इसने कहा कि मैं कुछ प्रश्न करूंगी और उन प्रश्नों का जो उत्तर देगा, दे पाएगा, देने में समर्थ होगा, उसी के साथ मैं क्या करूंगी? विवाह करूंगी। जिसमें न तो मैं कुछ बोलूंगी, मैं बोल के नहीं, सांकेतिक प्रश्न करूंगी, और अगला उत्तर भी किस पे देगा? सांकेतिक उत्तर देगा। अगर ये इसमें पास होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इससे भी शादी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हर किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो इसने क्या किया? साम्राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि भाई कोई भी विद्वान ऐसा कोई पैदा हुआ हो तो जो मेरे बच्ची के उत्तरों प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उसका विवाह मैं उसके साथ है। ये भी बेचारा लाइन में लग गया। लाइन तो लगती ही है, फिर मेरे जैसे भी लग जाते हैं। क्या पता कोई तुक्का ही लग जाए। परीक्षा में ऐसा ही होता है। परीक्षा में 1% लोग पास होते हैं, 99% तो होता ही नहीं होता है, और कई बार तुक्का लग जाता है। तो भाई जब फल इतना श्रेष्ठ हो तो सीधी सी बात है, लाइन में तो जरूर लगने का कायदा ही बनता है। भाई लाइन में नहीं खड़े होंगे इसका मतलब हमने हार मान ली। हार कैसे मान लें? लाइन में तो खड़े होंगे, तो लाइन में खड़े हो गए। अब इसने प्रश्न का पूछना शुरू कर दिया सांकेतिक भाषा में, और जो भी लाइन में लगे थे मेरे जैसे, जी पड़पड़ा रहे थे, वो सारे क्या हो गए? फेल। इसकी बेचारे की बारी आई, इसको भी पूछा, ये भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सका। तो अंगूर खट्टे हैं, स्वाभाविक सी बात है, अंगूर खट्टे हैं। तो ये बेचारा अपना मुंह लटका के जा रहा था। मन ही मन में क्या कर रहा था? क्रोधित। किसके प्रति? अपने प्रेम के प्रति क्रोध। और क्रोध सच में वहां ज्यादा आता है जहां मनुष्य जिससे जितना ज्यादा क्या करता है? प्रेम करता है। तो इसको क्रोध आया। क्रोध नहीं, इसके मन में यह भी आया कि समझे कि अपना आपने
ये भी तो होता है ना कई बार, भाई अंगूर खट्टा है वो बात अलग चीज है, बट वो भी तो नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये भी तो बात आती है। समझती क्या है अपने आप को, है ना। तो फिर इसने मन ही मन में सोचा कि आप बहुत घमंडी हो रही है ना, इको અહીંયા कोई हिसाब बिठा छू अब याद राख सी, है ना। रास्ते में यूं सोचता सोचता जा रहा था, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख होगा ना उसके साथ मैं उसकी क्या कर दूंगा, शादी करवा दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढूंगा। ऐसे चलता जा रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ, बंदरू जो है वो उसी टहनी पे बैठा था और उसी टहनी को क्या कर रहा था, काट रहा था। अब जाते जाते इसने उदास तो रोता तो जा ही रहा था, अरे बोले पड़ जाओ नीचे, नीचे पड़ जाओ, तो बैठ, वो ऊपर तन को मतलब तू गिला लेते रहो। इतने में वो गिर गया, गिरते ही वहां से भागा और भाग करके इसके पैर पकड़ लिया। महाराज आप तो भविष्य दृष्टा हो, आप तो क्या देखते हो, भविष्य देखते हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे बोले क्या भविष्य रखा था, पतो ही तो बिपरी बैठे है, तो मुझे पता नहीं चला, आपको कैसे पता चला, ये प्रसंग चलता है उनमें। फिर इसके समझ में आता है यार इससे बड़ा मूर्ख तो इसको ले साथ में। तो इसको क्या किया, इस मंत्री ने उस बंदरू को क्या कर लिया, अपने साथ ले गया। अपने साथ ले जाके घर में उसको पढ़ाया कि देख तेरा भविष्य बताऊं। बोले बताओ महाराज। तेरा भविष्य यूं कहता है कि तेरी शादी जो है ना वो राजकुमारी से हो। बोले हैं भाई, अचानक चोट तो लगती है आदमी के, हो ही सकता है इस प्रकार के, भाई राजकुमारी से हुआ है, कभी सोचा ही नहीं। बोले महाराज करवाओ ना, कहे व्यवस्था बिठाओ ना। जना वो मंत्री है ना, वो कहे कि तन मेरी बात माननी पड़ती। बोले मान ले जा, बताओ। बोले तू बोल जे मत, है ना, कुछ भी मत बोल जे। बोले ठीक है, थे कैसे में राजकुमारी में ब्याह हुआ, थे को बोल जे मत, मैं पूरी उम्र कौन बोलूं, है पूरी उम्र ही साइलेंट। बोले तू बोल जे मत, बाकी मैं सेट कर देसू सब। बोले ठीक है, तो चला। बोले चलो राज दरबार में ले गो। गेल लग मैंने पढ़ा तो ले गए, बोलनो कोनी है, क्योंकि मंत्री ने बेरो अगर वो बोल गो तो बोलता ही पकड़ में। अब मंत्री वहां लेके गया, दरबार में राजा बैठे थे, कौन, सरदानंद जी, और वो प्रणाम करते हैं, और ये भी पता नहीं क्या बोल देता है, कौन, बंदरू, है ना। सरदानंद की समझ भी नहीं आया बोला क्या। तो सरदानंद ने मंत्री पूछा यार इसने क्या कहा। बोले महाराज बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे भी समझ भी नहीं आता है क्या बोल जाता है ना। तो बहुत बड़ा, अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या। बोले विद्वत्मा को बुलाओ। किसको बुलाया, विद्वत्मा को कहा देख बहुत बड़ा विद्वान एक आया है, इससे तो कोई प्रश्न पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। बोले ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। अब वो वाली बात आती है, वो एक अंगुली करती है ना, ये किंवदंतियां हैं, सब स्टोरी बनाई हुई, बाकी ऐसी कोई बात थी नहीं। वो अंगुली एक की तो उसने कहा भी गया सच्चे मोटा आया क्या, मैं तेरी एक आंख फोड़ सूं। उसका प्रश्न ये था कि परमात्मा क्या है, एक है ना, सृष्टिकार एक है। उसने सोचा कि ये करिए एक आंख फोड़ोगी, तो ये उसने दोनों कर दी, तू एक फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूं। अब उसने उत्तर क्या समझा, उसने कहा कि परमात्मा ही नहीं, आत्मा और परमात्मा दो क्या होते हैं, अंश होते हैं सृष्टि पर, एक आत्मा है और एक क्या है, उत्तर मान लिया। दूसरे में उसने क्या किया, ऐसे तो उसके समझ में आया ये कह रही है मेरे, मैं तेरे थप्पड़ की दूंगी। तो फिर उसने क्या दिखा दिया, तू थप्पड़ की देगी तो मैं तेरे डूब लूंगा। इस थप्पड़ का मतलब था कि 5 तत्वों से सृष्टि पूरी किससे बनी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इसने मुट्ठी की तो उसने अर्थ क्या ग्रहण किया, उसने तो मुख्य वाले हिसाब से किया, उसने अर्थ ग्रहण किया कि 5 तत्व अलग अलग होने से कोई कुछ नहीं होता, ये पांचों एक साथ होंगे तो ही उसका कोई स्वरूप होगा, तो ही उसका कोई क्या होगा, आकार होगा। और वो परीक्षा में क्या हो जाता है, पास होते ही बंदरू के क्या हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं। अब वो घर आ जाती है, भाई ससुराल तो आनी होती है, आती है, खूब आराम से प्रेम प्यार से रहते हैं, ठीक है, भांडा नहीं फूटता। 2 महीने 4 साल जो भी है, 4 साल तो नहीं निकली थी, निकलती भी नहीं है, साल भर निकली होगी। अब एक बार क्या हुआ, रास्ते से कोई क्या जा रहा था, ऊंट जा रहा था, है ना। तो उससे पूछा देखो ये क्या जा रहा है, तो उसने क्या कहा, उटर, जैसे संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, उटर, उटर क्या है, ये उटर थोड़ी है, तो उष्ट्र है। अब उसके समझ में यही कहानी की यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, 2-4 प्रश्न उसको और पूछे तो भांडा पूरा, तो यो तो जमा पागल है। अब वो रोने लग गई जोर जोर से। लड़कियां तुम लोगों को पता ही है कि जब दिल टूटता है तो भयंकर टूटता है ना। मैं तो विद्वान के यहाँ शादी करती रही है। अब हमें भी कह देती हैं कई बार, हम ये कभी कभी हो जाती है नोक झोंक,
हमारे तो ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे थे, डॉक्टर था वो, डॉक्टर, वो थानेदार बन गया वो। यार अब वो बात करने से क्या तो कोई भाई, इतने रुपए दिए थे आपको उस समय, अरे तो भाई अब मैं क्या करूं उसका, भी बताओ क्या समाधान है उसका। ये करते हो तुम लोग भी, करते हो, बताते नहीं हो, मैं बता देता हूं, मैं बावड़ हूं, बता दो। अरे यह समस्या है ना, वो वाली स्थिति है। फिर क्या हुआ, उसको वहां से वो रोध होकर क्या करती है, डांट देती है, और डांट के क्या कहती है, निकल जाए यहां से। अब उस समय जो बंदरू था, वो जब उदास होता था या जब जब भी कोई स्थिति आती थी तो काली माता के मंदिर में चला जाता था, और वहां से वो नाराज होकर के कहां चला जाता है, काली माता। और कहते हैं कि काली माता के मंदिर में जाकर के वो अपनी हत्या करने लग जाता है। वो वहां से तलवार उठाता है और अपने गर्दन काटने की कोशिश करता है। उस समय काली प्रकट होती है, उसके हाथ को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, और पकड़ करके फिर उसको, तो क्या बात है, बात क्या है वो बता, बात ऐसी ऐसी है। बोले तो तू विद्वान बन जाएगा, क्या दिक्कत है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद दे दिया माता ने। अब वो वहां से वापिस लौट के आता है। तब दरवाजे पर आकर के अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, इस प्रकार का वाक्य बोलता है दरवाजे पे आके। मां का आशीर्वाद मिल गया, मां का आशीर्वाद मिलने के बाद में तो कुछ कमी तो रहती नहीं है। और जो दरवाजे पे क्या करता है, नॉक करता है। अंदर मैडम थी, वो विकराल रूप में थी। मैडम जब विकराल रूप में आती है तो भयंकर काम रहता है, तो बहुत सावधानी से घर में एंट्री लेनी होती है। तो उसने क्या किया, नॉक किया, और क्या कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत, अनावृत करो, कपाट, कपाट मतलब दरवाजे, दरवाजे को क्या करो, खोलो, है ना। तो फिर उसने क्या कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, क्या कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। अच्छा, उसने, विद्योत्मा ने सोचा कि उसको तो संस्कृत आती नहीं है, इतनी शुद्ध संस्कृत बोलने वाला तो वो तो हो ही नहीं सकता, कोई और ही होगा। कपाटम अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, ये बात तो वो तो बोल नहीं सकता, वो तो उष्टर कोई उटर बोल रहा है। इतनी देर में क्या हो गया, उसको पता नहीं कि उसको आशीर्वाद किसका मिल गया, मां का। उसने कहा कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कि हे देवी क्या करो, द्वार खोलो। तो उसने द्वार खोला नहीं, और अंदर से आवाज क्या दी, अस्ति कश्चित वाग विशेष, कोई विशेष बात है क्या, कोई विशेष बात है क्या। परीक्षा में ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं, कालिदास ने क्या कहा था और विद्योत्मा ने क्या कहा था। और ये बातें सुन करके, अस्ति कश्चित वाग विशेष ये शब्द सुन करके, उस बंदरू ने, उस काली के पुजारी ने इन तीन शब्दों से क्या किए, तीन महाकाव्यों की क्या की, रचना की। और रचना में अगर क्रम आपको याद रखना है तो आप याद क्या रख सकते हैं, कुमार शब्द याद रख सकते हैं। असित, असित से उसने बनाया कुमार संभवम, कश्चित से उसने क्या बनाया, मेघदूत बनाया, और वाग विशेष से उसने बनाया रघुवंश बनाया। समझ में आई क्या बात आपके, कुमार शब्द आप याद रख सकते हैं। कुमार, कु से अस्तित शब्द से उन्होंने अस्ति कश्चित वाग विशेष, अस्ति उत्तरशाम दिशि देवात्मा, इस प्रकार का प्रथम श्लोक आता है, अस्ति शब्द से श्लोक शुरू होता है, अस्ति। और ये जो है कुमार संभवम का क्या है, प्रथम पद्य है। क्या है बेटा, प्रथम पद्य है। और बाद में आता है कश्चित विरह गुरुणा, इस प्रकार के शब्दों से प्रारंभ होता है, और वो किससे होता है, मेघदूत होता है। उसके बाद में आता है वागर्थाभिव संप्रतव वंदे माता है, वंदे पार्वती परमेश्वर, इस प्रकार की बात इसमें आती है। वो किस में आता है, रघुवंश में आता है। तो अस्ति शब्द से उन्होंने क्या बनाया, कुमार संभव बनाया, और कश्चित से उन्होंने क्या बनाया, मेघदूत बनाया, और वाग विशेष से उन्होंने क्या बनाया, रघुवंश बनाया। और आपको मैं बता दूं कि जब उसने द्वार खोला तो उसने कहा कि अब मैं तेरा पति नहीं हूं, तू मेरी पत्नी नहीं है, अब तू कौन है, अब तू मेरी गुरु है। मैं बंदरू था, तूने मुझे अपमानित किया, आज मुझे मां का आशीर्वाद मिला, मुझ में विद्वत आई, तो इसके पीछे प्रेरणा किसकी थी, तेरी थी। तो तू मेरी पत्नी नहीं रही, अब क्या रही, अब तू मेरी गुरु बन चुकी है। तब विद्योत्मा उससे गुस्सा हो जाती है और उसे श्राप दे देती है कि तेरी मृत्यु का कारण भी कौन बनेगा, एक स्त्री ही बनेगी, तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनेगी। और तब जाके कहते हैं कि उसका अंतिम जो समय था, अंतिम जीवन का लंका में बीता था। किसमें बीता था, और लंका नरेश ने घोषणा की थी कि एक श्लोक लिखा था। क्या लिखा था, एक्चुअल में हुआ क्या,
कालिदास जी जो थे उन्होंने मां काली की सुंदरता का वर्णन किया और उस सुंदरता में उन्होंने शब्दों की मर्यादा को क्या कर दिया, लांघ दिया। इसको शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया और उससे वो क्या हो गए, श्रापित हो गए। उसको ढूंढने के लिए लंका नरेश ने घोषणा की, एक श्लोक लिखा और इस श्लोक को अधूरा छोड़ दिया। उसको पता था कि इस श्लोक को अगर कोई पूरा कर सकता है तो कौन कर सकता है, कालिदास कर सकता है। साम्राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको आधा साम्राज्य दे दिया जाएगा, आधा साम्राज्य दे दिया जाएगा। और एक वेश्या थी, कौन थी, वेश्या थी, धन लोलुपा वेश्या, धन की लालची वेश्या, और वो कालिदास को क्या कर देती है, पहचान जाती है। किसको, और कालिदास से उस श्लोक का अर्थ पूछती है और उस श्लोक को पूर्ण करने का तरीका पूछती है और वो क्या करता है, कालिदास उसको बता देता है। बताते ही वो वेश्या जो है उस कालिदास को क्या कर देती है, मार देती है और वह चुपके से रात को जाकर के क्या करती है, उस श्लोक को पूर्ण कर देती है। और राजा से पूछता है कि किसने किया, तो उसने कहा मैंने कहा। उसका अर्थ पूछा तो अर्थ बता दिया। राजा के समझ में था कि ये कभी इस श्लोक को पूर्ण नहीं कर सकती थी। उसको मारा पीटा तो उसने सच्चाई बताई कि कालिदास मिला था और मैंने उसको क्या कर दिया, मार दिया है। एक वेश्या के हाथों से, एक स्त्री के हाथों से उसका वध हुआ। ये भी उसका श्राप था। किसका श्राप था, उसकी पत्नी का श्राप। समझ में आई। ये पूरी कहानी किसकी थी, कालिदास की थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं, अपन इसको लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, साथ ही मैंने यूं भी कहा, एक पंक्ति लिखी आपके सामने। क्या लिखी, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कालिदास की संपूर्ण रचनाओं का नाम है और वो भी क्रमानुसार है। क्रमानुसार समझते हो, सबसे पहले कौन सी लिखी, बाद में कौन सी लिखी। तो इस पंक्ति को समझ लोगे, एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। समझना कैसे। सबसे पहले प्रश्न है ऋतु। तो इन्होंने एक रचना लिखी थी, क्या, ऋतु संहार। ये प्रथम उनका गीति काव्य या खंड काव्य था। क्या था, गीति काव्य। तो कालिदास की प्रथम रचना कौन है, प्रथम रचना ऋतु संहार है और प्रथम गीति काव्य भी कौन सा है। उसके बाद उन्होंने लिखा कुमार संभवम। कुमार संभवम ये प्रथम महाकाव्य था, ये उनके द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य था। उसके बाद में क्या है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्नि ये प्रथम नाटक था। ये प्रथम क्या था। फिर वी से क्या आता है, विक्रम और वश्यम, ये दूसरा नाटक था। फिर में से क्या आता है, मेघदूत, ये दूसरा गीति काव्य खंड काव्य था। उसके बाद में आता है रघुवंश, ये द्वितीय महाकाव्य था। उसके बाद में आता है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये उनकी अंतिम रचना थी। कौन सी, हाजी, और अंतिम नाटक भी था। कितनी रचना होगी इनकी, कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 रचना होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लिखेगी, ऋतु संहार। आपको पूछे कि प्रथम रचना, ऋतु संहार। आपको पूछे प्रथम गीति काव्य, ऋतु संहार। आपको पूछे प्रथम महाकाव्य, आपको पूछे प्रथम नाटक, मालविका अग्नि। आपको पूछे अंतिम नाटक या अंतिम रचना, कितने महाकाव्य लिखे उन्होंने, कितने महाकाव्य लिखे, कौन कौन से लिखे, कुमार संभवम और रघुवंशम। नाटक कितने, 3। कौन कौन से, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम और वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 खंड काव्य हो गए, ऋतु संहार और मेघदूत। 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 गीति काव्य। आई बात आपके समझ में। क्या लाइन थी, ऋतु कुमार का मालवी में, ऋतु से, कुमार से, मालवी में, मालविका अग्निमित्रम, वी से, रघु में से, रघु से और अभी से। किसका क्रम है ये रचनाओं का, चलिए